नमस्कार आदाब दोस्तों, आज 12 जुलाई देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी में भारी बगावत हो गई है। बीजेपी के दर्जन भर से ज्यादा नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। किस तरह से, कौन कौन से वो नेता हैं, पूरी जानकारी आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के ऊपर आरोप लगा कि उसने धनबल यूज करके इस चुनाव को जीता है, इस मामले पर अब अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ साथ वहां पर जो है अधिकारियों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, इसकी भी आगे हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसानों का विरोध लगातार बीजेपी नेताओं के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। अब जानकारी मिल रही है एक बार फिर से, हरियाणा में किसानों ने बीजेपी के नेता और मंत्री को उल्टे पांव दौड़ाया है। किस तरह से, इस पर भी पूरी अपडेट आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के गूगल विज्ञापन पर खर्च किए गए रुपयों का एक आंकड़ा सामने आया है, जिसको देख करके आप चौंक जाएंगे। यहां पर बीजेपी को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है, इसकी भी जानकारी विस्तार से आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ अब बिहार की जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। किस तरह से, इस पर भी पूरी अपडेट आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शत्रुघ्न सिन्हा अब टीएमसी में शामिल हो सकते हैं, कब, आगे हम आपको इसकी भी विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार को लेकर के राहुल गांधी का बहुत बड़ा बयान। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी विस्तार से देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के बीजेपी को जो है अब अपने ही जाल में फंसना पड़ रहा है। किस तरह से, इसकी भी आगे हम आपको अपडेट देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट में विस्तार के बाद भारतीय जनता पार्टी में बगावत देखने को मिली है। महाराष्ट्र में बीजेपी के 14 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, तो पंजाब में पूर्व मंत्री को पार्टी से निकाल दिया गया है। हालांकि जवाब में उनकी ओर से कहा गया है कि यह चीज उनके लिए मेडल सम्मान है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां सांसद प्रीतम मुंडे खांडे को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल न किए जाने के विरोध में शनिवार यानी 10 जुलाई को महाराष्ट्र के बीड जिला के 14 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इन नेताओं में बीड बीजेपी जिला महासचिव सरजे राव जो है शामिल है और जिला युवा इकाई के उपाध्यक्ष विवेक पाखरे भी शामिल हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति के 7 सदस्यों ने भी इस्तीफा दिया है। तांडले के मुताबिक अगर हमारे नेता का सम्मान नहीं होगा तो हम इसी तरह से और कई गुना ज्यादा नेताओं का इस्तीफा लेंगे और हमारे कई कार्यकर्ता भी इस पर इस्तीफा देंगे। ये खुद बागी बीजेपी नेताओं ने बयान देकर के बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिया है। तो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी जहां एक तरफ सरकार बनाने की कवायद चला रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के 14 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हुए ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के ऊपर आरोप लगा कि इसने धन बल प्रयोग करके बेईमानी से इस चुनाव को जीता है, इस मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की सरकार बनाने पर कोविड-19 प्रतिबंध का ऑडिट कराकर आंकड़े छुपाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात अब कह दी है। अखिलेश ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई, इस बारे में सरकार नहीं बताना चाहती, क्योंकि वह पीड़ित परिवारों की मदद ही नहीं करना चाहती है। सपा अध्यक्ष ने कहा, एक सवाल पर यह भी कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद सपा की सरकार बनने पर ऑडिट होगा और जिन अधिकारियों ने आंकड़े छिपाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में हुए ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में बीजेपी ने बेईमानी करके और लोकतंत्र को यानी पीछे ढकेल करके इस चुनाव को जीता है। यह लोकतांत्रिक तरीके से
कोई भी जीत को नहीं कह सकता कि बीजेपी ने इस तरह की जीत हासिल की है। हालांकि बेईमानी से यह जीत जरूर बीजेपी को मिली है, यानी कि उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुखिया के चुनाव में। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों हरियाणा से। हरियाणा के अंदर एक बार फिर से बीजेपी के मंत्री को किसानों ने दौड़ाया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में गुस्साए किसानों ने आज दूसरे दिन भी भाजपा, उसके सहयोगियों और राज्य के उनके नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। प्रदर्शनकारियों ने आज फतेहाबाद जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में प्रदर्शन किया, जिसमें राज्य के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल उपस्थित थे। झज्जर में एक अन्य कार्यक्रम को भी निशाना बनाया गया। सूत्रों के अनुसार लाल सुबह 10 बजे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के लिए भूना रोड स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। बाहर किसान इकट्ठा हो गए। किसानों की तरफ से सत्तारूढ़ भाजपा और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी मंत्रियों विधायकों के कार्यक्रमों के लगातार बहिष्कार किए जाने के कारण प्रशासन को भी पहले से आशंका थी और पार्टी कार्यालय पर भी भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया था और बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों ने बीजेपी जेजेपी के नेताओं को काले झंडे दिखा करके उनका जो है भयंकर तरीके से विरोध किया है और उल्टे पांव उनको दौड़ाया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों भाजपा समेत कई तमाम राजनीतिक पार्टियों के गूगल विज्ञापन पर खर्च किए गए रुपयों का एक आंकड़ा सामने आया है, जिसमें बीजेपी टॉप नंबर पर आई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक विज्ञापन गुजरात के अखबारों में छपा। भाजपा ने इसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की आलोचना की और आरोप लगाया कि केजरीवाल दिल्ली की जनता का पैसा दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार पर खर्च कर रही है। हालांकि इस मामले में सभी राजनीतिक दल आगे हैं और वे अपनी जरूरत के अनुसार दूसरे राज्यों में अपना प्रचार करा रहे हैं। वहीं भौतिक सीमाओं से परे गूगल पर विज्ञापन की बात करें तो भाजपा सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाली पार्टी बन गई है। लगभग बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से इसका अगर कंपैरिजन करें तो लगभग 6 गुना ज्यादा बीजेपी ने गूगल विज्ञापन पर खर्चा किया है। गूगल ट्रांसपेरेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने फरवरी 2019 से अब तक 17.63 करोड़ रुपए सिर्फ गूगल विज्ञापन के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर खर्च कर दिया है। अब आप सोचिए, जो बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साध रही है कि वो अपने राज्य का पैसा दूसरे राज्य में खर्च कर रही है, वही बीजेपी जो है अब खुद गूगल में 18 करोड़ रुपए खर्च करके अपना चुनाव प्रचार कर रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों यूपी के जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। जेडीयू ने बीजेपी के जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। जेडीयू ने कहा है कि यह वोटों के लिए ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए जेडीयू ने कहा है कि यह कानून इस वक्त पर आया जब तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश में खास करके ध्रुवीकरण के लिए यह कानून लाया गया है। हम इसका विरोध करते हैं। तो यह एक ताजा मामला सामने आया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता शत्रुघ्न सिन्हा अब टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक टीएमसी शत्रुघ्न सिन्हा को अपने कोटे से राज्यसभा का यानी कि टिकट दे सकती है और उनको राज्यसभा भेज सकती है। इसी के चलते कांग्रेस छोड़कर के शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों राहुल गांधी का फिर से एक बार मोदी सरकार पर बड़ा हमला। आप इस खबर को देख सकते हैं। ट्वीट करके कहा है कि मंत्रियों की संख्या तो जरूर बढ़ गई है, वैक्सीन की संख्या नहीं बढ़ी है। जिस तरह से एक रिपोर्ट सामने आई थी उसमें बताया गया था कि डेली अगर 88 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है तब तो भारत को तीसरी लहर से बचाया जा सकता, अगर नहीं तो भारत तीसरी लहर से नहीं बच सकता। इसी को लेकर के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक 33 लाख लोग ही रोज जो है वैक्सीनेट हो पा रहे हैं, तो तीसरी लहर से भारत कैसे बचेगा, इसको लेकर के राहुल गांधी लगातार बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।